हेलो गुड इवनिंग है। स्वागत है आप सभी इंजीनियर्स का वापस से पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल ओनली ऑन रेशवा एकेडमी में। तो गाइस, आप सभी स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पे चलाई जा रही हैं। शाम को 7 बजे, सुबह में आप वीडियोस को देख पा रहे हैं 7 बजे। हालांकि आप सभी बच्चों को ग्रुप में काफी तेजी में इधर जोड़ा गया है और ग्रुप में स्टूडेंट की संख्या प्राइवेट क्लासेस में अब थोड़ी सी ज्यादा है, जिसमें आप एक दूसरे से सवाल पूछ रहे होंगे, अपने को डाउट्स को सॉल्व करवा रहे होंगे, या फिर आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन को रेशवा एकेडमी से भी कर रहे होंगे। आप सब कह रहे थे कि हाँ सर, प्राइज चेंज नहीं हुआ है, और मैंने बोला भी था, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपको 1499 के जगह पे फुल कोर्स है ना, रुपीस है ना 499 में है। अगर जो बच्चा इंटरेस्टेड है, पढ़ना चाहता, पढ़ेगा। आज हमें एक ओरिजिनल्स, ये पेपर जो दिख रहा है पॉलिटेक्निक 2021 में पूछा गया सवाल है, ओरिजिनल पेपर सॉल्व करेंगे कि कैसे सवाल आ रहे हैं। थोड़ा सा पेपर के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। और ऑलरेडी आपको फ्री खजाना में रेशवा एकेडमी एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट सिलेबस का वीडियो दिया जा चुका है। ठीक है, तो जो बच्चा पढ़ना चाहता है वहां से पढ़ते रहेंगे। हालांकि हम 2 क्लास अभी आपको दे रहे हैं, एक क्लास अभी और बढ़ाने वाले हैं। 11 बजे दिन में एक क्लास आपको देंगे, है ना। कितने बजे? 11 AM पे। तो थोड़ा सा एक आध दिन का वेट कर लीजिए, हम भी चीजों को बेहतर करने के लिए लगे हुए हैं। सभी लोग को ऑडियो वीडियो क्वालिटी आ पा रही है? एक बार चैट में बता दीजिए। हाँ, और सुनो, डाउट सेशन एक रख दिया हूं 8 बजे, 8 PM पे हम एक डाउट सेशन ले रहे हैं रेशवा सेमेस्टर पे, है ना। उसमें बिहार के भी बच्चे रहेंगे, यूपी के भी रहेंगे, और एंट्रेंस एग्जाम वाले भी। रेशवा सेमेस्टर पे हम 8 बजे लाइव आपको मिलेंगे। तो गाइस, क्या आप लोग रेडी हैं? देखो यार, अगर पढ़ने का मन रहता है तो बिल्कुल प्यार से बता के यस सर रेडी हैं, तैयार हैं। हाँ, और इस संडे को टेस्ट की 100% गारंटी। हाँ, ऐप वाले बच्चों का भी मैं चैट देख ले रहा हूँ, एप्लीकेशन के अंदर जो बच्चे जुड़े हुए हैं जिनका लाइव चल रहा है ना। एंट्रेंस एग्जाम में आपके लाइव क्लास एप्लीकेशन में भी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, चलिए, तो सब लोग रेडी जब हैं तो ग्रैंड एंट्री करें। और जो बच्चा पढ़ा हुआ है, जिन्हें आ रहा है, वो और तगड़े में करना, है ना। ठीक है, तो ध्यान देना जरा। आपके सामने एक सेशन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हालांकि जो आपको ओपन था वो ये वाला PDF था, जिसमें कि आपके सभी क्वेश्चंस एंड उसके आंसर हैं, है ना, इस टाइप से। ठीक है, तो आंसर मिल जाएगा तब तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अभी सुबह 7 बजे आपने क्लास किया है, तो मैं आपको आंसर के साथ नहीं दूंगा, बिना आंसर के दूंगा। बहुत सारे पेपर्स हैं, रियल 100% रियल पेपर की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो चलिए, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, और आप अपनी ग्रैंड ओपनिंग कीजिएगा इस पहले सवाल के साथ, है ना। दिख पा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7। कितना? 7। रेखाएं इतना एंड इतना एक्स अक्ष से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत ही अच्छा सवाल है, 2021 पॉलिटेक्निक पेपर में पूछा गया है। तो क्या आप कर पा रहे हैं? एक बच्चा कह रहा है सर, ऐप पर लाइव चैट नहीं चल रहा है। बिल्कुल चलेगा डियर। हाँ, अब पहले थोड़ी देर कर लेते हैं, फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा डियर। पहले कुछ सवालों से
एंट्री ते करो, ग्रैंड एंट्री करो। 9/2 एक बच्चा कह रहा है सर 9/2 आएगा। E2 की काउंसलिंग का इशू अभी कोई अपडेट नहीं आया है सर। यूपी सेमेस्टर का क्लास कब से चलेगा? डाउट सेशन में इन्हीं सब पॉइंट को रखें डियर, 8 बजे हम आएंगे लाइव। एक बच्चा कह रहा है एसएमएस कॉलेज के बारे में बता दीजिए। सच में, हालांकि मैंने हिंट दे दिया था, मैं प्रॉपर तरीके से उस पर वीडियो नहीं बनाया हूं और आपको रोका भी था कि ठीक है बता देंगे। चलो आज भर रुक जाओ, कल मैं 100% गारंटी है उस पर दे दूंगा वीडियो, 100%। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे याद से मैं दे दूंगा। ठीक, थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए। तो आप में से ए आंसर है आ रहा है, कौन बोला है ए होगा? अनमोल कुमार, आनंद, सतीश पाल, लक्ष्मी पाल, मेरा नाम भी लीजिए अमन कुमार। नाम में क्या रखा है यार? लड़कियों का आंसर भी सही है, लड़कों का देखो कैसे। इसने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइन, ये जो कि लाइन पे एक त्रिभुज बना है, कह रहा है एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी जाइए? 3 दूरी जाइए। तो मान लेते हैं 3 यहीं पे है, तो हम यहाँ से 3 दूरी कह रहा है। और x इक्वल वाई, वाई एक्सिस पे कितना जाना है? वाई एक्सिस पे जो जाओ, देखो ये x एक्सिस होता है, ये y, तो y पे जो जाओगे वो x के बराबर होगा। यानी x के बराबर मतलब ये इधर 3 गए हैं तो इधर भी x और y बराबर है, यानी 3 and 3, इसको मिला दीजिए। आपसे इसी जो हैचिंग लाइन खींचा गया है, इस त्रिभुज का एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है एरिया इक्वल हाफ, है ना, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यही फार्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, सबको पता है। तो 1/2 बेस कितना है? बेस इसी को मानेंगे ना, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? 3 है, तो बेस हो गया 3। हाइट कितनी है? हाइट भी 3 है, तो 3। तो 3 3 जा 9 और 0.2, 9/2। और चूंकि एरिया है तो वर्ग इकाई में या फिर स्क्वायर यूनिट रहेगा। सबको समझ में आ गया? आपने अपने से किया है ना सब लोग? अगर सवाल इस टाइप के अगर फिगर का आएगा तो क्या कर ले जाओगे? अगर सपोज दैट इसी सवाल में पूछ रहा हूं और तुम आंसर कैसे बोलोगे? न्यू लिख के, न्यू लिख के, है ना। जब आंसर अभी आप बताना तो न्यू लिख के, सर न्यू आंसर ये है ना, ताकि हमें पता जाए कि इसका बता रहे को उसका। अब देखो x इक्वल 3 है और y इक्वल -5 है। y इक्वल कितना है? माइनस में 5। तो आपको एरिया बताना है। ऑप्शन ये 4 रहेंगे नए वाले का, और है ना, और एक ऑप्शन और डाल दे रहे हैं -15/2। ठीक है, और एक ऑप्शन और 15/2। चलो अब बताओ, ऑप्शन यही है, कितना होगा? न्यू लिख के बताना। मैं देखना चाहता हूं कि आपका माइंड सच में पकड़ रहा है, ऐसा नहीं एग्जाम में फंस जाओगे। जी बिल्कुल न्यू लिख के बता रहे हैं, -15/2 होगा। बेहतरीन, गजब, हाँ, बहुत अच्छा। मैक्सिमम 90% स्टूडेंट का कहना है कि सर ये होगा। फार्मूला क्या होगा? एरिया इज इक्वल, है ना, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है फार्मूला। तो 1/2 आधार कितना है? अब आधार कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये फिगर है तो ये चेंज हो जाएगा फिगर, इसको हटाओ, अब नया फिगर बनाओ, नया फिगर। तो एक्स एक्सिस पे तो 3 डिस्टेंस चलना ही है। इसने बोला वाई पे -5, तो इधर पॉजिटिव इधर हो सकता है -5 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हो, इसको मिला देते हैं। अब इसका क्षेत्रफल बताना है आपको, तो चलो इसी को आधार मान लो और इसको ऊंचाई, कोई बात नहीं, है ना। तो आधार की जगह 3 है और ऊंचाई की जगह ये -5 है, तो -5 रखेंगे। आधार कितनी है भाई? 3 है, और ऊंचाई की जगह -5,
तो आपका कहना है कि सर -15/2 आएगा, जो कि पूरी तरीके से गलत है। लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, या फिर क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। ये आंसर देगा, लेकिन आप कितना मानेंगे? 15/2 मानेंगे। इसलिए 90% स्टूडेंट गलत हो जाएंगे। जानबूझ के मैंने दिया था कि तुम गलती करोगे, और आपके गलती करने से पहले मुझे पता है कि आप कहां पे फिसल जाओगे, है ना। आप ही नहीं, आपसे पहले भी एक जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जैसे एक एज होता है ना, इस एज में लड़के ज्यादा फिसलेंगे। उनको लगेगा यार मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, वो मौज कर रहा है, बात कर रहा है, बड़ा अच्छा है उसकी लाइफ। तो ये 5% है, तुम इसके चक्कर में रहते हो। अगर तुम यहां से अपने आप को बचा लिए, तो आगे चल के जो लाइफ होगी आपकी ना, आपको पता होना चाहिए। आपको नहीं भी मालूम है तो आप अपने बगल अगल बगल गांव में, शहर में देखो कि जो लोग नेक्स्ट लेवल पे हैं, हाई इनकम डिजर्व कर रहे हैं, कमा पा रहे हैं ज्यादा पैसे, उन्होंने क्या किया। तो वो ऑलरेडी पहली चीज जो कॉमन होंगी उनकी स्टडी, कि सब पढ़े लिखे लोग मैक्सिमम होंगे। अब पढ़ाई का मतलब सिर्फ जॉब से मत समझना, ये एक माइंड सेटअप होता है। इंजीनियरिंग अगर कोई बच्चा पॉलिटेक्निक करके जा रहा है और कोई बीए बीएससी कर रहा है, जमीन आसमान का इसके सोचने और इसके सोचने में अंतर पड़ेगा। हालांकि ये जहां पे पढ़ रहा है बीए बीएससी वाला, ये बढ़िया होगा, लेकिन एक इंजीनियरिंग को कह लो वरदान भी तो मिला है। इनको इनकी चीजें आसान लगेगी, ये इनकी चीजें नहीं कर सकते। तो तुम यहाँ पे अपने आप को थोड़ा बचाओ। आपको लगेगा कि वो यार अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन ये और आपके लिए नॉर्मल है, सबके लिए नॉर्मल है, वो चीजें होनी ही हैं। तो आपको वहां से अपने आप को बचा के रखना है। हालांकि जाने का मन है तो तुम जाओ, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा मानोगे तो आपको, है ना, 5 रुपए की मैगी के चक्कर में बेबी कॉर्न क्यों नुकसान करवा रहे हो, है ना। 300 का, तो वो आपके ऊपर है। या आपको लगता है कि मुझे इससे ज्यादा बेहतर नहीं मिल सकता, तो ठीक है। नहीं, आपको पता है कि मेरी लाइफ इससे नेक्स्ट लेवल की होगी, तो थोड़ा सा बचाना अपने आप को। क्या कह रहे हो? सर मुझे झारखंड का क्लास चाहिए, बिल्कुल। एंट्रेंस के लिए एक ही कोर्स है, ऑल स्टेट के लिए। सर मुझे पूजा यादव, सर हम पूजा यादव झारखंड से हैं, बिल्कुल स्वागत है। हाँ ऐप पे, सर ऐप पे क्लास चल रहा है। सर आप आईआरटी की तैयारी कराते हैं? बिल्कुल यार, और आईआरटी में बहुत बच्चे गए हैं इस बार। सर जी हम अयोध्या से हैं, आप अयोध्या कब आएंगे? जी अयोध्या का प्लान है, पहुंचेंगे, लेकिन कब इसकी वो नहीं है, लेकिन अयोध्या जरूर जाएंगे, है ना। अयोध्या जरूर जाएंगे। सीमा और डॉल, दो लड़कियां हैं, दोनों मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही होगा, लीप वर्ष को छोड़ के, यानी कि 365 डेज की बात कर रहा है। तो सुनो, आपके मार्केट में जो भी बुक मिल रही होगी ये चैप्टर नहीं है। आपको पता है कि सर ये चैप्टर तो मार्केट में जो भी बुक पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उसमें तो है ही नहीं। और हम बार बार कहते हैं कि भाई जो चीजें आ रही हैं उसे पढ़ना है। बुक सिर्फ आपका गाइड है, हेल्प करने के लिए, ना कि वो 100% है। तो अपने आप को अपडेट करना होगा ऑनलाइन के समय में। अगर अभी भी आप इस टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि 20 साल पहले और आप में क्या फिर अंतर है? वो भी उसी पद्धति से पढ़ रहा है, आप भी उसी पद्धति से, तो दुनिया इस तेजी से बढ़ रही है आगे, और आप उसी के भरोसे हो। आज रेशवा एकेडमी के ऑनलाइन से क्लासेस लेकर बच्चे क्यों सफल हो रहे हैं? क्योंकि ये अपडेटेड है, नियर टू एग्जाम है, मतलब एकदम एग्जाम के जैसा रहता है। सेम पैटर्न पे हम पढ़ाते हैं, सेम प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। आपको मैं कहूंगा आप एक क्लास लेके जरूर पढ़ें, बुक के भी पढ़ें, ऑनलाइन भी पढ़ें।
तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जन्मदिन एक ही हो। तो आपका जन्मदिन भाई क्या होता है, साल में कितनी बार पड़ता है? मेरा 2 बार पड़ता है, आपका कितनी बार पड़ता है? प्रायिकता का फार्मूला होता है, नहीं मालूम है तो लिख लो, अनुकूल परिस्थिति यानी फेवरेबल कंडीशन, है ना, जो आपके फेवर में हो। अनुकूल परिस्थिति, मात्रा इधर से कर लेना, अपॉन में कुल परिस्थिति। ठीक है, तो भाई दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है, तो साल भर में एक ही दिन होगा, मान लो जिस भी। तो अनुकूल यानी कि फेवर में कौन सा दिन आएगा? सिर्फ एक ही दिन आएगा। और टोटल कितने दिन है? 365 डेज है ना। तो इसका कोई ज्यादा कठिन आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, वैसे कब है आपका हैप्पी बर्थडे? मेरे यूट्यूब फेसबुक पे कल बहुत सारे हैप्पी बर्थडे का वो आया, 17 सितंबर टाइमलाइन पोस्ट होता है ना, जबकि मेरा इस दिन नहीं है, वो अलग है। रियल में हम लोग कब मनाते हैं? 27 जुलाई, है ना। सर बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के क्लास का टाइम टेबल क्या है? सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे, अभी पढ़िए, उसी में आपको सब पता चल जाएगा। गजब का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री इतना मोस्ट पावरफुल सवाल कि आप कहोगे सर हम करेंगे, हमें समय दीजिए। आपने पढ़ा है लेकिन बना पाते हो या नहीं, अब यही तो असली बात है। चलो अपनी बातों को पूरा करके दिखाओ। बता दिए तो अच्छा, प्राइस दे दें इस सवाल पे? 10 रुपए का बोलो। एक करा मेरा 6 जनवरी को है, 29 फरवरी सर फॉर 29 फरवरी, तब तो तुम्हारा पार्टी का पैसा बच जाएगा। आईआरटी पॉलिटेक्निक का एक ही बैच से तैयारी होता है ना, अलग अलग बैच नहीं चलता है डियर। चलो, कुछ बच्चे कह रहे ए होगा, कुछ कह रहे बी होगा, जैसे कि शेखर कुमार। अंकित कह रहा ए होगा, आलोक का ए आ रहा है, सूर्या कह रहा है बोलो कविता। अब तुम कविता से चैटिंग पे लग गए क्या गुरु? अभी हम मना कर ही रहे हैं तब तक तुम लग गए। देखो तुम बच नहीं पाओगे कोई भी हो, क्योंकि मैं तुम्हारे एज से ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं उस लेवल को पार कर चुका हूं जहां पे तुम जा रहे हो। तो इसलिए एक बार बचोगे, 2 बार बचोगे, तीसरी बार रेल देंगे। तो हमारी क्लास में इधर उधर तुम अगर सोचते हो तो वो तुम्हारी थोड़े समय की खुशनसीबी है। हम छूट देंगे लेकिन स्टडी में। देखो कॉट थीटा की वैल्यू दिया है, कितना दिया है? कॉट, कॉस नहीं है, कॉट है। कॉट थीटा बराबर 15/8 को नीचे भेज दीजिए, इतना हो गया। अगर हम बात करें, आंसर गलत आप दे रहे हैं, ट्राइंगल ड्रॉ करें तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? एक फार्मूला आपको बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर इसी को आप लोग ऐसे भी पढ़े होंगे, LAL, लाल बटे कक्का। बात वही है, दोनों परपेंडिकुलर, यहाँ पे लंब बोलिए, यहाँ पे बेस बोलिए, यहाँ पे आधार बोलिए। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा अपन हिंदुस्तान हरा भरा, इंग्लिश वाले हिंदी वाले। तो देखो साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, कॉट का ये है रेशियो, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस कितना है? बेस कितना है? बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस कितना है? 15 है। परपेंडिकुलर लंबाई कितना है? 8 है ना। तो ये हो गया, इसके वैल्यू से हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं कि सर ये 15 ही होगा और ये 8 होगा, क्योंकि इसने बोला बेस की वैल्यू 15 रखेंगे और परपेंडिकुलर यानी लंब की वैल्यू 8 रखेंगे। अब आप क्या करोगे कि सर ऐसा है कि हमें 2 साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या आप ये निकाल सकते हो, ये वाली इसकी लेंथ कर्ण? आपको होगा जी बिल्कुल, कर्ण का बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होगा 64, 15 का स्क्वायर होगा 225। ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 549 246 269, है ना।
और ये होता है 17 का, तो ये आपको मिल गया कितना 17। आपको चाहिए साइन की वैल्यू ऊपर, कॉस की वैल्यू नीचे। तो क्या आप साइन कॉस नहीं निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? साइन थीटा का मान बताओ कितना होगा? आपको अगर सर साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी लंब बटा कर्ड। लंब है कर्ड है, यानी कि 8 बटा में 17। और आपको अगर सर हमें कॉस की भी जरूरत है तो कॉस की भी पहले निकाल लो। कॉस बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण 15/17, ये हो गया आपका 15/17। दोनों वैल्यू उठा कर रख दो, आंसर। इतना तो आप से उम्मीद हम कर ही सकते हैं। तो इसने इन दोनों में दो कॉमन ले लो, दो बाहर ले लो। यहाँ पे बोलेगा 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं 8/17, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस इन आए, यानी कि 1 माइनस 8/17 अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है गुरु? 15/17, है ना। और इन दोनों में भी दो कॉमन ले लेंगे, तो दो कॉमन ले लो। यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, दो कॉमन ले लो 1, दो कॉमन ले लिए तो कॉस थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 15/17। और दो से दो को पहले चाप दो, छोड़ना मत, दो से दो को चाप दो, है ना। इसका सॉल्यूशन करिए, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 17 होगा। 17 का गुणा 1 में 17 और 8, है ना, कितना 25, 8 7 15, ठीक है, 25/17 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 17 एलसीएम होगा, 17 में से 8 घटाएंगे 9। इसी तरह नीचे 17 और 15 जोड़ देंगे, है ना। तो 17 और 15 हो जाएगा 32, यानी ये हो गया 32/17। 17 में से 15 घटाएंगे, यानी कि 2/17। अब फटाफट फटाफट काटो, 17 से 17 को ठन्ना ठन्ना, 25 का गुणा 9 में करो, 25 नमा कितना होता है 225, 225। 32 गुणा कितना होता है 64। कहीं पे दिख रहा है आंसर में? ओ बहुत सही, बी वाले बच्चे बेहतर है गुरु। एक बात बताओ कि क्या अगर एग्जाम में आएगा, हालांकि इसमें कई चीजें हमने निकाल के आपको बताया है, अगर एग्जाम में आएगा तो कर पाओगे? क्योंकि एग्जाम बहुत दिनों बाद होता है और उतने दिन तक अभी तुम्हें आ गया होगा, मैं मानता हूं, लेकिन तुम एग्जाम में भूल जाओगे, इसका पूरा रिस्क है। तो क्या आप एग्जाम में कर पाओगे? इसकी संभावना कितनी है कि सर आएगा तो कर लेंगे? लकी यादव करे सर कर लेंगे, सतीश पाल करे सर नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हो तो इसी को स्क्रीनशॉट लेके फिर से सॉल्व करो, और मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, अगर आपने कल इसे बिना देखे सॉल्व कर लिया तो अगले 4 महीने तक ये आपके पास रहेगा। अगर एक हफ्ते बाद कर लेंगे तो ये 1 साल तक आपके पास रहेगा। आप कहोगे कैसे? पढ़ा हुआ अगर हम दोबारा 1 हफ्ते के अंदर से पढ़ लेते हैं तो वो चीजें लॉन्ग टर्म तक हो जाएंगी। एक स्वाभाविक है कि इंसान जितना पढ़ता है उससे ज्यादा भूलता है। अब भूलेगा नहीं तो हैंग हो जाएगा सिस्टम, दिमाग की मेमोरी फुल हो जाएगी ना। कर सकते हैं। प्रणाम सर शिवम, RNT ब्लॉग सर, हम बिहार से हैं। देखो अपने ऊपर पहले भरोसा लाओ, है ना, अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा लाइए। इसलिए लाइए कि ना सिर्फ आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, इसलिए लाइए कि हम रेशवा एकेडमी से जुड़े हैं। जब इतने बच्चे सफल हो रहे हैं तो कुछ तो रहा होगा, बताओ। डिट्टो उसी के जैसा है। अब ये करके बताओ, अभी दूध का दूध और पनीर का पनीर हो जाएगा कि तुम कर पाओगे कि नहीं? और ये उससे आसान है, बहुत आसान है उससे। बताओ क्या है जवाब आपका? देखो हो पाएगा? सर यूपी पॉलिटेक्निक क्लास कब से है? एक कह रहा मेरी जीएफ मुझे छोड़ दी है, तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारे पास रहने के लिए कोई खास बात है? क्यों रहेगी तुम्हारे पास?
ना तुम्हारे पास गाड़ी है, ना बंगला है, ना तुम कमा रहे हो, क्यों रहेगी? लड़कियों के ख्वाहिशें बहुत होते हैं, उसे पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ना तुम उसे वीआईपी रेस्टोरेंट में घुमा पाओगे, ना अपने स्टेट में घुमा पाओगे, ना इंटरनेशनल ट्रिप करा पाओगे, कैसे रहेगी? भाई वो तो रील्स देख रही कि लोग यहाँ यहाँ जा रहे हैं, हमारा वाला तो नहीं ले जा रहा है, तो तुम्हारा मामला तो वहीं पे फ्लॉप हो गया। इसलिए उस लायक बनो, कोई रीजन ना हो छोड़ के जाने का, और जो छोड़ के जाए वो पछताए। तुम लोग अपने आप को बहुत हीरो समझ लेते हो। जो तुम जिंदगी जी रहे हो वो चवन्नी भी नहीं है। सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं। कोई भी लड़की तुम्हें नहीं छोड़ के जाएगी अगर तुम्हारी उतनी औकात है तो। नहीं है तभी छोड़ रही है, तुम उसको डिजर्व नहीं कर पा रहे हो। और लड़की एक ही रीजन है और उसी लिए धोखा देगी तुम्हें, नहीं तो वो कभी नहीं धोखा देगी। समझे? इसलिए उसके चक्कर में अभी ना पड़ो। साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? टेन थीटा बराबर आपको सर 4/5। 5 को नीचे भेज दिया। ट्राइंगल ड्रॉ करो। टेन थीटा बराबर क्या होता है बताओ? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार पर, है ना? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यही ना? देखो भाई, अभी आपने बताया कि सर लाल बटे के ए, तो साइन कॉस टेन लंब बटा आधार, तो लंब और आधार हो गया। आप कहोगे जी हाँ। हम कहेंगे तुम्हें ये भी मत करो, हालांकि इससे भी कर सकते हो, मैं तुम्हें और आसान बता रहा हूँ। कहोगे कैसे? तो हम बताएंगे ऐसे। कैसे बताएंगे? ऐसे बताएंगे। हम कहेंगे टेन थीटा का बस मान याद रखो कितना है, 4/5 है यहाँ के लिए। इसमें भाग दे दो, डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे कॉस थीटा से। आप कहोगे आप करिए पहले, फिर हम मानेंगे। तो कॉस थीटा से ऊपर भी भाग करते हैं, नीचे ऊपर भाग करेंगे तो 5 साइन थीटा है। किससे भाग कर रहे हैं सर? कॉस थीटा से। -3 कॉस थीटा है। किससे भाग कर रहे हैं सर? कॉस थीटा से। ऊपर भी भाग हो गया, अब इसी तरह नीचे भी भाग करो। 5 साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। और तरीका सीख लेना कि कैसे मास्टर जी बता रहे हैं, हमें भी करना है। तो कॉस थीटा, तो देखो यहाँ पे भैया कॉस थीटा मर गए, ये भी मर गए। 5 साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू है 4/5, तो यहाँ पे सीधे हम रखेंगे 4/5, राइट। और इसके अलावा आपको पता है यहाँ पे 3 है, ये तो खत्म हो गया, छोड़ दो। इसी तरह यहाँ पे 5 साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 4/5। और प्लस का यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए। तो देखो भाई, पहली बात नो बकवास, 5 से 5 मर गया, 5 से 5 मर गया। ऊपर बचा 4 - 3, 4 - 3, और नीचे बचा 4 + 2, तो कितना हो गया भैया? 1/6। किसका किसका आया है वहीं से हाथ उठा के, जिसका आ गया होगा समझ में, स्माइल वाला इमोजीज भेजेंगे, यस सर समझ में आ गया। 1/6 सर जी आईआरटी करना है, और मैं पूरा जिम्मेदारी ले रहा हूँ, आईआरटी के साथ आप पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म भरेंगे। एक कह रहा केसरी पाल बच्चा कि सर ये दिमाग में स्टोर हो गया। बहुत अच्छी बात है, इस इमोजीज की ऐसे लाइन लगनी चाहिए। देखो कितना प्यारा लगता है जब आप मुस्कुराते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है। तुम 500 सवाल मत करो, तुम 85 सवाल करो, वो इतना पढ़ लो कि अगर एग्जाम में आएगा तो मैं कर ले जाऊंगा। हाँ, अरे इतना बड़ा वाला मुंह फाड़ के नहीं हंसना है, छोटा सा बस, धीरे धीरे, है ना? चलो सतीश, तृप्ति झा, आरटीएन बिलॉग, राहुल, शुभम, सूरज, योगी आदित्यनाथ, दीपक पाल, सिस्टम फाड़ देंगे सर एग्जाम में मैं। अरे भाई तुम लोग क्या देख लेते हो, वो देखे हो क्या तुम लोग बिग बॉस? लाडो जुड़ी हुई हैं, गुड इवनिंग माय डियर स्मार्ट सर। लाडो को तो कॉलेज मिल गया है। अभी हम 8 बजे लाइव आएंगे, है ना? सर जी 2024 का न्यू बैच खुल गया है। जी बिल्कुल, थैंक यू। आप एक इंजीनियर हमें
मिल गए हैं। मैं ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बताता हूं, कोई नहीं बताएगा, आप इसे आंसर करते रहिए, क्योंकि मुझे वो सच्चाई पता है और इसका हर्जाना टीचर को भरना पड़ता है, स्टूडेंट को नहीं। ऑनलाइन का, ऑनलाइन में एक चीज कॉमन है हर कोचिंग क्लासेस की और स्टूडेंट की, वो क्या है कि सभी टीचर अपने टाइम पे रेगुलर डेली पढ़ाएंगे, ये तय है, और सभी स्टूडेंट उनको भी पढ़ेंगे और 20 जगह और भी पढ़ेंगे, ये भी कॉमन है। और लास्ट में वो बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं तो इल्जाम टीचर को लगा देंगे। तो इसका रीजन क्या है? आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा। अगर आप किसी से पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ के देखिए, उस पर भरोसा कीजिए, चाहे आप जहां से भी पढ़ रहे हैं कि यार बढ़िया टीचर है, अगर यहां से पढ़ रहे हैं तो आप पहले डिसाइड कर लो, 2 दिन 4 दिन या 10 वीडियोस ही देख लो। जब आपको लगे कि नहीं, हाँ हमें यहाँ से बेस्ट पढ़ाई मिल जाएगा और अच्छा लग रहा है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि एंड तक उसको फॉलो करेंगे। ये नहीं कि 4 दिन पढ़े 5वें दिन छुट्टी मरा लिए, नहीं तो फिर कहीं और निकल लिए, तो आप दिक्कतें आएंगी। क्योंकि कोई भी टीचर एक कॉन्सेप्ट, एक कह लीजिए न्यू बिल्डअप करता है। मैं जानबूझ के अभी प्रीवियस ईयर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये सेशन तुम्हें, आपकी तैयारी आपको एकदम हलवा लगने लगे, आसान लगने लगे कि यार मैं तो कर पा रहा हूं, तो बिल्कुल करूंगा, और आप कर ले जाओगे। और बहुत सारे बच्चे पहले से अरे यार बहुत कठिन पेपर आता है, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। अब उसके अंदर भरोसा ही नहीं है तो हम कैसे उसे पढ़ा पाएंगे? जब वो पढ़ना चाहेगा, उसका एनर्जी लेवल हाई होगा कि मैं करूंगा या मुझसे हो पा रहा है, मैं कर लूंगा, तभी तो आपको लगता है सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करा दो सर, सारा सिस्टम माइंड का है कि आप पहले एक्सेप्ट करो कि आप कर सकते हो, फिर हम करा लेंगे। 5% अगर अभी आपको ट्रस्ट है अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं, मेरे से हो पा रहा है, तो बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो, हम आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है? इसलिए पूरा कंप्लीट पढ़िए। एप्लीकेशन के अंदर इतने वीडियोस, लेक्चर्स हैं, मैराथन्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, तुम कर ही नहीं पा रहे होगे, कहोगे पढ़ाओ पढ़ाओ डेली। जो दिए हैं वो किसके लिए है? आप ही के लिए दिए है ना, नहीं मैं क्यों देता? जाहिर सी बात है, तो इसलिए पढ़िए। जो बच्चा नहीं ज्वाइन है, आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए रेशवा एकेडमी, और वहीं से क्लास बाई कर लेंगे। और बहुत ज्यादा भी नहीं है, पूरे 1 ईयर की फीस है 499। समझे? रेशवा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं से ज्वाइन कर लेंगे। कोई दिक्कत होती है कॉल मैसेज व्हाट्सएप करके ऑफिस टाइम में पूछेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट इस नंबर पर भी फोन पे या पेटीएम करके जुड़ सकते हैं। हाँ, ये ऑफर 20 यानी इसी 20 तारीख तक रहेगा, इसके बाद आपकी फीस ऑफर समाप्त 1499। क्योंकि और इसको कल सब चैट कर रहे थे कि सर जी बढ़ाते नहीं है, कहते हैं, हमने कहा कल देख लेना ग्रुप में जो लोग जुड़े हो ना, मुझे पता है। तो तुम लोग को जब मैं छूट देता हूं तो तुम सोचते हो कि मजा है सर, तो बढ़ाएंगे नहीं। चलो कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं है, अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना? देखो भैया, ऐसे सवाल समझ लो कि सबसे आसान है। ऐसे सवाल क्या है, आ जाए तो थैंकफुल रहना। क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान में सबसे इजी वाले सवाल होते हैं। दिक्कत इसका एक है कि हम इसे पहले से उतना नहीं पढ़े होते हैं, यही इसकी दिक्कत है। और एक बार पढ़ लोगे ना, 100 बार बता दोगे दूसरे को, इतना आसान है ये। आप कहोगे कैसे सर सॉल्व किया जाए? देखो, ऐसे सवालों को इसको 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 ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और इन सबको इक्वल मान लेते हैं हम किसके? के कि सब जो है के बराबर है। यानी कहने के मतलब ए के पावर में 1/x भी किसके बराबर है? के बराबर है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ये पावर इधर जाएगा तो के पावर में 1/x है, 1 में आता है, इसलिए के पावर में x। ए की वैल्यू मिल गई।
ठीक ठीक। और अगर यक्स रहता तो यक्स इधर आता तो 1/x हो जाता, यानी पावर ट्रांसफर होता है ना। तो अगर इधर का पावर लाते हैं तो इधर क्या आता है, यही पावर अपॉन में आ जाता है, 1/2 आ जाता है। आपको तो इतना पता है पावर ट्रांसफर होता है तो 1/, में जाता है। और इस तरह से हम लोग लिखते हैं, 4 को लिखते हैं 2 के पावर में 2, और 1/2 पहले से ही है तो 2 2 कट जाता है, x बराबर आ जाता है आपका 2, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर 2। समझ में आया, इधर का पावर इधर आएगा तो 1/, में आएगा, 1/, में इसलिए सिर्फ x होगा। समझ गए। इसी तरीके से b बराबर लिखो, आप लिखो b के पावर में 1/y बराबर k है, तो b बराबर कितना हो जाएगा आप बताओ, k के पावर कितना आएगा, 1/y है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, आपको g। इसी तरह c की पावर z बराबर भी k मानो, c की पावर 1/z बराबर भी k, तो c बराबर कितना हो गया, 1/z है, तो इधर कितना हो जाएगा, k के पावर में z। आपको सर a b c का मान निकाल लिए, क्या करें, यहाँ पे रखो, ये दिया तो है कंडीशन, यहीं पे रख दो, बी स्क्वायर बराबर ए सी है, तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है ये बी स्क्वायर, बी की जगह क्या रखोगे, k के पावर में y, और इसने कहा इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रखो। इसने बोला a की जगह हम रखेंगे k के पावर में x, इसने बोला c के रखेंगे k के पावर में z, तो ये हो गया k के पावर में y और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2y, और इधर k के पावर में x और z जुड़ गया, x और z जुड़ गया। आपसे क्या पूछा है, x और z, तो देखो इधर भी बेस के है, इधर भी बेस, तो पावर इक्वल होगा, बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल, यानी कि 2y बराबर x प्लस जेड हो गया। यही आपसे पूछा था, x प्लस जेड की वैल्यू 2y। महाई जी बहुत ही आसान है, ऐसे सवालों को के बराबर मान के ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं और दिए गए शर्त के अनुसार रख देते हैं। कभी मत भूलना ऐसे सवालों को, जब इक्वल 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 दे दे कि भूल जाओगे, भूल जाओगे ना, सच्ची बताओ कितने बच्चे भूल जाएंगे, तुम हमें भूल जाओ ये हो नहीं सकता। और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये होने नहीं दूंगा। एक बच्चा कह रहा है सर सीट नहीं मिला, 3250 रुपए विड्रॉवल करना पड़ेगा। हाँ अभी रुक जाओ यार, योगी जी कह रहा है ये झारखंड का नहीं है, यूपी के पेपर में पूछा गया है, अभी आप पढ़ो। ठीक है, अभी आपको मैं बता रहा हूं, मैं अभी आपको जो ट्रेनिंग दे रहा हूं, एक बार पहले लाइक कर लो यार, इतने बच्चे देख रहे हैं, लाइक कितने हैं, ए भगवान, भूल गए थे क्या तुम लोग, लाइक कर लेना, मतलब कि हम बताएंगे तभी करोगे क्या, जल्दी से लाइक करो। एक सवाल दे, और जो बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो, अपना क्लास ज्वाइन करके दबा के पढ़ाई करो। 30 सेकेंड है, इस सवाल को बिना ऑप्शन के साथ दूं, हालांकि ऑप्शन एक बार दिखा दे रहा हूं, 82 83 84 80, चलो बस इतना ही, ऑप्शन नहीं देंगे, हिंट दे दिया हूं, इसकी वैल्यू क्या होगी। और ट्रिक किसे पता है, कौन बताएगा इसका ट्रिक, जो बताएगा वही है सुपर स्टूडेंट। देखते हैं किसमें है दम, कौन है बाजीराव सिंघम। अनमोल कुमार करे सर न्यू स्टूडेंट, ए भाई योगी आदित्यनाथ तुम पढ़े तो हो लेकिन ज्यादा आगे पढ़ लिए, पावर 4 का नहीं बताना, पावर 2 का बताना है, p² प्लस, क्या यार तुम लोग भी,
रावण की सिस्टर की तरह नाक कटवा देते हो। रावण की सिस्टर थी सुपुणका। लक्ष्मण जी को आता है गुस्सा, तलवार निकालते हैं। उसकी सिस्टर इतनी सुंदर थी, गई थी बॉयफ्रेंड बनाने, रावण की सिस्टर। तो राम जी की तो पहले से शादी हुई थी, तो पहले राम जी पे लाइन मारी। अब राम जी तो भैया शादीशुदा, तो उन्होंने बोला भाई हमारा तो मामला सेट है, ये देख लीजिए मेरा छोटा भाई, अगर आपका बात बने तो इसी से देख लीजिए। तो लक्ष्मण जी को आ गया गुस्सा। अब गुस्सा आया तो पता ही क्या हुआ है, उसका नाक ही काट दिया बेचारी का। आज तक जिंदगी में मान लो भाई दो चार थप्पड़ मिल जाता है, लोग कर देते हैं, नाक कौन काटता है, नाक काट दिए। अब उसके सुंदरता गई काम से, है ना। तो इसलिए बच के रहा करो। हेलो सर, आप कहाँ से हो? मैं यूपी। हाँ, है ना, हम बनारसी हैं गुरु, हम पे भोलेनाथ की कृपा है। देखिए ट्रिक, हालांकि ये मैं बताया हूँ ऐप में, अगर तुम पढ़े होते तो अभी चौथा चैप्टर है, तुम पढ़ लिए होते, लेकिन तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। तेज बच्चों से होता है ना, तुम तेज थोड़ी ना हो, तुम हो एकदम एक नंबर के जीरो। ट्रिक होता है, अगर x प्लस वन बाई एक्स दिया हो या वैल्यू p के बराबर दिया हो, अगर x प्लस वन बाई एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर पूछे तो इसका फार्मूला होता है पी स्क्वायर माइनस टू। आपको अगर ठीक प्लस दिया होगा तो माइनस करेंगे, अगर माइनस दिया हो जैसे x प्लस यहाँ पे दिया x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल पी दिया हो, और आपसे पूछ दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के वैल्यू क्या होगी, तो आपको होगा पी स्क्वायर प्लस टू। सिर्फ इतना याद रखना है, माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे दो, प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे दो। अब x प्लस माइनस वन बाई एक्स, यहाँ p के बराबर कितना दिया है 9, यहाँ पे अगर 9 रहता, सेम क्वेश्चन 9, तो स्क्वायर पूछा है तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस टू, यानी कि 9 का स्क्वायर, p की जगह 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस टू, 81 प्लस टू कितना, 83 ऑप्शन में दिया था। बोलो यार, पॉलिटेक्निक वालों बोलो। 83 इंजीनियर बबलू सिंह, ये तो कॉलेज पा चुका है, इससे मत पूछो, ये बता देगा। सर मेरा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है, बट एसएमएस में मेरा कॉलेज। गौरव, कल हमें बात कर लेना है ना, अर्जेंट में, तुम नहीं फंस जाओगे। बोल देना कि अशोक सर बोले हैं अर्जेंट है, नहीं तुम। ठीक, चलो बेहतर। और सुबह 7 बजे क्लास पढ़ना ना भूलें, नहीं तो बड़ा वो लगेगा, क्या बोलते हैं, है ना। मैं क्या बताऊं तुम्हें, समझ जाना, 83 इसका सही था। चलो, गजब का सवाल है, और सिर्फ फार्मूले पे है। एक शंकु की ऊंचाई, शंकु कैसा होता है भैया, बर्थडे टोपी हैप्पी बर्थडे शंकु वाला टोपी पहनते हैं, कौन वाला, आपको होगा जी मास्टर। इसकी हाइट कितनी है, 16 है, और आधार की त्रिज्या कितनी है, 12 है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 3.14, आर की वैल्यू दिया है 12, और एल की वैल्यू आप निकालोगे। 16 है 12 है तो ये कितना होगा, 16, 100, 256, 144, 400, 400 रूट से बाहर आएगा 20, यानी कि ये 20 आ जाएगा। तिर्यक लंबाई कह लीजिए 20 आ जाएगा, यहाँ पे रख दीजिए, एल के जगह क्या रखेंगे 20, मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से, 12 दूना 24, कितना आ रहा है,
बोलो, बोलेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे? 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है क्या? सर एक बच्चा कह रहा है, हनी कुमारी, हेलो माय डियर सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आपको मिस कर रही थी इसलिए आपको देखने आ गई। वाह, क्या जलवा है हमारा भी। आजकल स्टूडेंट हमें देखने भी आ जाते हैं, चलो पढ़ने भी आ जाया करो। अच्छा, या तो तुम पढ़ चुके हो या आगे पढ़ोगे, समझे? कुछ बच्चे मिलने भी आ जाते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने भी आते हैं, कुछ देखने भी आते हैं। हालांकि बॉयज टीचर की ज़्यादा उतनी वो नहीं होती है रिस्पेक्ट, गर्ल्स टीचर की ज़्यादा होती है। वो एक बार लड़का जरूर जाएगा कि मैडम जी का दर्शन कर लेते हैं। इंजीनियर बबलू करा, यस सर जी, बहुत मिस करते हैं पहले वाले क्लास को। हाँ, चलो जब ये दोनों कहे, लड़का भी बोल दिया, हम तो मान सकते हैं, हालांकि मैं जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। करा पढ़ चुके हैं, देखने आ गए चलो यार बढ़िया है। कह रहा है अनुराधा मैम और रोहित सर भी पढ़ाएंगे, बोलिए ना जी। उन लोग का तो बाद में क्लास मिलेगा, अभी नहीं। सही समय आने पे आपको चीजें अभी आप पढ़ेंगे। तो भैया आपका हो गया, एक आख होमवर्क ले लो। और कल होमवर्क का मैं लकी विनर ड्रॉ करूंगा आपकी क्लास में। आप कहोगे कैसे करोगे सर लकी विनर? वो हम नहीं करेंगे, गूगल बाबा करेंगे। तो आप कहोगे कैसे करेंगे, तो वही तो देखना है कि कैसे करेंगे। इस सवाल को HW में दे रहे हैं सर, होमवर्क का आंसर ये आएगा, हर एक बच्चा करेगा। इस सवाल पे 10 रुपए का प्राइज है। कल मैं इसको लकी विनर ड्रॉ करूंगा, सबका नाम नाच नाच के आएगा, जिसके नाम पे रुक जाएगा और सही आंसर रहेगा उसको मेरे तरफ से पेटीएम कैश गोलगप्पा खाने के लिए। और जो बच्चा बिल्कुल नया है, अभी अभी जानता है एक आध हफ्ते की, हाँ सर पढ़ने का तो मन कर रहा है, क्या करें, पढ़े कि नहीं पढ़े, तो मैं पूरा सलाह दूंगा, रेशवा एकेडमी तुरंत ऐप डाउनलोड करो और वहां से जाके पढ़ाई शुरू कर दो, बिना देरी के। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, जो आएगा वही पाएगा, राइट। सर जी हम बिहार से, झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं? झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने का एक ही शर्त था कि आपके पास झारखंड का कोई ना कोई रेसिडेंटल होना चाहिए या आपके कोई रिश्तेदार होने चाहिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा लाइक, और हमारे बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करेंगे। डेली सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे क्लासेस करते रहें। फुल कोर्स के लिए आप रेशवा एकेडमी ऐप को ज्वाइन करेंगे और ये ऑफर भी हट जाएगा, और ऑफर भी हट जाएगा। जो बच्चे क्लास ज्वाइन कर चुके हैं नए बैच का, प्राइवेट टेलीग्राम में ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप पे चैट करके अपना ग्रुप अलॉट करवा लेंगे, ठीक है? तो चलिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।